दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अतीक है और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। अगर आपको शुगर यानी कि डायबिटीज़ है और आप चाहते हैं कि रोज़ा रखें, लेकिन आप ये कंफ्यूज है कि आपको रोज़ा रखना है या नहीं रखना है, या फिर कौन सी ऐसी हालत है जिसमें आपको रोज़ा तोड़ना पड़ेगा। कुछ ऐसी निशानी है जिसमें अगर आपको ये निशानी देखने को मिलती है तो ऐसी सूरत में आपको रोज़ा तोड़ना बहुत ज़रूरी है या फिर आप रोज़ा नहीं रख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डायबिटीज़ जो होती है किस तरह की होती है। डायबिटीज़ दो तरह की होती हैं। एक टाइप 1 डायबिटीज़ जिसमें कि आपको इंसुलिन लेना पड़ता है यानी कि शुगर का इंजेक्शन लेना पड़ता है, और टाइप 2 डायबिटीज़ यानी कि उसमें आपको एक गोली रोज़ खानी पड़ती है। कभी कभी अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है तो ऐसी सूरत में आपको 2 गोली भी खानी पड़ती है, सुबह और शाम। एज़ पर योर डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आपको शुगर की दवा कब और कितनी mg यानी मिलीग्राम में लेना है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि कौन से लोगों को अगर शुगर है तो रोज़ा नहीं रखना है या किन किन हालत में आपको रोज़ा तोड़ना ज़रूरी है। कुछ ऐसी निशानी है जिसमें आपको रोज़ा तोड़ना बहुत ज़रूरी है या फिर कुछ ऐसी निशानी है जिसमें आप रोज़ा रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी को शुगर है या फैमिली में शुगर है या फिर अपने दोस्त को इस वीडियो को शेयर करें, हो सकता है कि इस वीडियो से आपको मदद मिल जाए। दोस्तों, जैसा कि मैंने ये बताया कि डायबिटीज़ 2 तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। लेकिन डायबिटीज़ में 3 कंडीशन ऐसी होती है जो मेडिकल लाइन के हिसाब से बांटा गया है। जैसा कि एक नॉर्मल डायबिटीज़ होती है, उसे हम फर्स्ट कंडीशन में रखे हैं, और दूसरी माइल्ड कंडीशन होती है यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा होती है, उसको हम दूसरी स्टेज पे रखे हैं। लेकिन तीसरी स्टेज जो होती है जिसमें इंसुलिन लिया जाता है, उसको हम तीसरे स्टेज पे और सीवियर डायबिटीज़ कहते हैं। दोस्तों, आप ये बात याद रख लीजिए कि अगर आपको सीवियर डायबिटीज़ है यानी आपको इंसुलिन लेना पड़ता है, कभी भी आपकी शुगर कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है और ऐसी सूरत में आपको फ़ौरन इंसुलिन लेना पड़ता है या कुछ मीठा खाना पड़ता है, तो ऐसी सूरत में आप रोज़ा बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है यानी आप शुगर की दवा खाते हैं, तो ऐसी सूरत में आपको चाहिए कि आप अपनी फैमिली डॉक्टर से मिलिए और रोज़ा रखने से पहले अपनी शुगर ज़रूर चेक कराइए कि आपको कितनी डायबिटीज़ है। खाना खाने से पहले और खाना खाने के 2 घंटे बाद भी आप ये चेक करा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको 200 के अंदर दवा लेने के बाद अगर शुगर है तो आप रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन आप ये बात याद रखिए कि अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, हाथ पैर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रही है, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा हो गई है, या फिर बेचैनी और घबराहट है, नींद का गलबा बहुत ज़्यादा है, होंठ और हलक सूख रहे हैं, पेशाब बहुत ज़्यादा हो रही है, बदन में बहुत ज़्यादा अगर कमज़ोरी आ गई है, ये तमाम निशानी अगर आपको देखने को मिलती है तो फिर आप अपना रोज़ा बिल्कुल फ़ौरन तोड़ दें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि आखिर डायबिटीज़ वाले मरीज़ को रोज़ा किस तरह रखना है। बिल्कुल आम दिनों के उल्टा चलना है, यानी कि रमज़ान में जब मरीज़ रोज़ा खोले तो उसको केवल आधा या 1 खजूर खाना है और पानी पीना है। पानी भी बहुत थोड़ा थोड़ा और आराम से पीना है। पानी पीने के बाद 15 मिनट या 10 मिनट का वक्फा लेना है, बिल्कुल कुछ खाना नहीं है, क्योंकि जब मरीज़ के बॉडी में पानी और खजूर जाती है तो बहुत ज़्यादा मरीज़ को एक बार की मेटाबॉलिज्म होने से प्रॉब्लम हो सकती है। 10 मिनट रुकने के बाद आप चाहे तो 10 मिनट के बाद फ्रूट्स कोई सभी खा सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मशवरा रहेगा कि अगर आप केला छोड़कर तमाम फ्रूट खाएं तो बहुत बेहतर है। आप 15 से 20 मिनट रुक जाइए और फ्रूट खूब अच्छा खा लीजिए। उसके बाद आप मगरिब की नमाज़ पढ़िए और थोड़ा बहुत कुछ जो घर का खाना है हल्का बहुत खा ले। लेकिन ये बात याद रखिए, रोज़ा खोलने के बाद जब आप फ्रूट खाते हैं उस वक्त आपको शुगर की दवा जो सुबह में नाश्ते से पहले या नाश्ते के बाद खाते थे उस वक्त लेनी है। उसके बाद आप चाहें तो
तरावी के बाद यानी 10 और 11 के बाद थोड़ा बहुत खाना खा सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखिए कि आपको बहुत ज़्यादा ओवर खाना नहीं खाना है, क्योंकि सुबह सहरी में फिर वापस आपको कुछ ना कुछ खाना है। तो जिस तरह आप आम दिनों में रात में खाना खा के सोते थे, उसी तरह आपको सहरी में इतना खाना खाना है कि आम दिनों के रात का खाना और सहरी का खाना बराबर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो ये कहूँगा कि जो आम दिनों में आप खाना खाते थे उसका आधा भी अगर आप सहरी में खा ले तो ज़्यादा बेहतर है। ये समझ लीजिए कि आप रात में खाना खा के आम दिनों में सोते थे और सुबह में जो उठते थे 6-8 बजे, उसके बाद शुगर की दवा खाते थे। लेकिन रमज़ान में आपको ये करना है, सहरी तक का खाना खाना है, उसके बाद फिर आपको आराम करना है। वापस रोज़ा खोलने के वक्त आपको रोज़ा खोलने के बाद शुगर की दवा खाना है दोस्तों। लेकिन आपको अगर कुछ निशानियां ऐसी मिलती है, जैसे अगर आपका शुगर बहुत ज़्यादा अप और डाउन होता है, तो आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट ज़रूर करिए। या फिर बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, कमज़ोरी है, तो फिर आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग मशवरा करते हैं कि बहुत ज़्यादा खजूर खाने से, गुड़ का शरबत पीने से, थोड़ा बहुत शरबत या फालूदा पीने से शुगर नहीं बढ़ती है। ऐसा कहीं मेडिकली प्रूफ नहीं हुआ है। गुड़ और शक्कर दोनों से खाने से आपकी शुगर बढ़ सकती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं मुझसे कांटेक्ट करना या फिर और कोई मशवरा लेना, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर किसी किस्म का इलाज कराना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे अपना इलाज करा सकते हैं।